जेरंड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है जेरंड। काम करता है नाउन का, सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का काम करेगा, यह एक कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेरंड के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से इनको हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। आपको 4 टाइप्स के जेरंड मिलेंगे: सिंपल जेरंड एक्टिव, सिंपल जेरंड पैसिव, परफेक्ट जेरंड एक्टिव एंड परफेक्ट जेरंड पैसिव। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्म्स दिख रहे हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये होती है सिंपल जेरंड की एक्टिव फॉर्म, बीइंग प्लस V3 ये होती है सिंपल जेरंड की पैसिव फॉर्म, हैविंग प्लस V3 ये होती है परफेक्ट जेरंड की एक्टिव फॉर्म, और हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3 ये होती है परफेक्ट जेरंड की पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो बारी बारी से इन सभी को हम समझते हैं हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कोई भी पार्ट मेरे साथ देखें तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल जेरंड एक्टिव फॉर्म V प्लस ING, V की बेस फॉर्म प्लस ING। ठीक है, अब देखिए कि जब आप इसको हिंदी में लेते हैं तो हिंदी में यह एक ऐसी क्रिया बनाते हैं, एक ऐसी क्रिया का अर्थ देता है जो कि नान एनी से समाप्त होती है। ठीक है, जैसे गोइंग जाना, प्लेइंग खेलना, ठीक है, लाफिंग हंसना, रन रनिंग दौड़ना। ठीक है, तो एक ऐसा अर्थ होता है, अर्थ देता है जो नान एनी से ख़त्म होता है। ठीक है, जेरंड होता है। आप सब्जेक्ट की तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ओके, सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? वॉकिंग यानी टहलने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जेरंड है, जेरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो जेरंड क्या होता है? जो सिंपल जेरंड है, दिस इज द नेम ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का यह नेम होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे है टहलना। ठीक है, यह एक क्रिया का नेम है, एक्शन का नेम है, सब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सिंगिंग इज एन आर्ट। ठीक है, सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है। ठीक है, तो कला है, क्या चीज़ कला है भाई? सिंगिंग इज एन आर्ट, राइट, गाना एक कला है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, शी हेट्स प्लेइंग, शी हेट्स ईटिंग चॉकलेट्स, शी हेट्स ईटिंग चॉकलेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि उसे चॉकलेट्स खाना नापसंद है, वह चॉकलेट खाने से घृणा करती है। ठीक है, तो अब देखिए कि शी हेट्स, वह घृणा करती है, हेट घृणा करती है। हेट किस चीज़ से घृणा करती है? क्या चीज़ घृणा करती है भाई? तो चॉकलेट खाने से। ठीक है, एक्टिव वॉइस है। अब देखिए एक्टिव वॉइस उस कंडीशन में होता है जब जेरंड का डूअर, जेरंड क्या है? वर्ब है, सिंपली क्या है? वर्ब है। तो वर्ब है तो इसका एक अपना सब्जेक्ट भी होगा, निश्चित रूप से होगा, ये रखता है। ठीक है, ओके, चूंकि जेरंड से बना है, चूंकि नाउन का काम तो करता है, अलग बात है, लेकिन इसका अपना एक डूअर होगा निश्चित रूप से। ठीक है, और हेट्स क्या है? यह एक मेन वर्ब है। अब दोनों के डूअर हैं। ठीक है, घृणा करता है, कौन घृणा करता है भाई? तो शी, वह। और ईटिंग खाने से, यह खाना किसके लिए आया हुआ है? कौन खाता है भाई? कौन खाने से घृणा करता है? तो खाने से यह भी शी के लिए आया हुआ है। शी के लिए ईटिंग है और शी के लिए ही हेट। अब इन दोनों का जो जेरंड का जो डूअर है और जो हेट का डूअर है, मेन वर्ब का डूअर है, वह सेम है। अब इस कंडीशन में यह जो सेंटेंस होगा यह एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है, दोनों का डूअर अलग अलग होता है। जेरंड का डूअर अलग और मेन वर्ब का डूअर अलग होता है। मैं दिखाऊंगा आपको जब आगे चलेंगे। ठीक है, तो शी हेट्स ईटिंग चॉकलेट्स, वह चॉकलेट खाने से घृणा करती है, चॉकलेट खाना नापसंद करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। आई मिस
प्लेइंग विद माई स्कूलमेट्स। ठीक है, तो आई मिस यानी मुझे याद आता है या फिर मैं याद करता हूँ। ओके, अब क्या याद करता हूँ, जब आप मेन वर्ब में क्या लगाते हैं तो जो चीज़ मिलती है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या याद आता है भाई, तो प्लेइंग विद माई स्कूलमेट्स, अपने स्कूल के साथियों के साथ खेलना, खेलना। अब देखिए ना आया, आया ना, एक ऐसा वर्ब दे रहा है जो कि ना से ख़त्म हो रहा है, खेलना, प्लेइंग, राइट। तो प्ले किससे जुड़ा हुआ है, या करता कौन है प्लेइंग, खेलने का काम, आई। और याद किसको आता है, मिस कौन करता है, तो यह भी आई है। तो जेरंड का भी डूअर और मेन वर्ब का डूअर, दोनों का डूअर सेम है, ऐसा एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, राइट। अब यह एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर अलोन, ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर अलोन। ठीक है, यानी वह वहाँ अकेले जाने से डरता है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, अफ्रेड के बाद ऑफ आया, ऑफ आया, और ऑफ के बाद क्या आया, गोइंग। यह जेरंड है, वर्ब क्या है, जी फॉर्म है। ठीक है, अब जब ऑफ के बाद इस तरह से ऑब्जेक्ट आता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यह भी एक्टिव वॉइस है। तो अफ्रेड ऑफ डरता है, कौन डरता है, ही, वह डरता है। ठीक है, गोइंग, यह किसके लिए है, यह कौन करता है, तो यह भी ही करता है। तो जेरंड का सब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट, यह कौन है, ही है, इज का ही है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ऐसा एक्टिव वॉइस में होता है, राइट। या फिर शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, यानी उसे चॉकलेट खाने का शौक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यह ऑफ के ऑब्जेक्ट की तरह से आया हुआ है, राइट। तो जेरंड है, नाउन है, तो यह काम करेगा सब्जेक्ट की तरह से, ऑब्जेक्ट की तरह से, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन की तरह से काम करेगा। ठीक है, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी काम करेगा। ओके, सब में हमने देखा कि यह एक ऐसा अर्थ दे रहा है जिसकी क्रिया नानेनी से ख़त्म हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। सिंपल जेरंड पैसिव फॉर्म। तो सिंपल जेरंड पैसिव फॉर्म क्या होता है, बीइंग और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं पैसिव फॉर्म सिंपल जेरंड, राइट। तो पैसिव फॉर्म सिंपल जेरंड, अब देखिए कि जैसे अगर कहा जाए कि आशीष हेट्स बीइंग कॉल्ड कुक्कू, आशीष हेट्स बीइंग कॉल्ड कुक्कू, इसका मतलब हुआ कि आशीष कुक्कू बुलाया जाना नापसंद करता है। ठीक है, तो अब देखिए हेट्स नापसंद करता है, क्या चीज़ नापसंद करता है भाई, तो बीइंग कॉल्ड कुक्कू, कुक्कू बुलाया जाना नापसंद करता है। हो सकता है बचपन में उसके फ्रेंड्स ने उसका नाम कुक्कू रख दिया हो, जिससे आशीष को काफ़ी चिढ़ हो, इसलिए वो नापसंद करता है। बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि जो मेन वर्ब है उसका डूअर कौन है, आशीष। ठीक है, और हेट्स डूअर आशीष हो गया। और जो जेरंड फॉर्म है उसमें देखिए जो वर्ब है उसका डूअर कौन है, बीइंग कॉल्ड, बुलाया जाना। ठीक है, बुलाया जाना, तो कौन बुलाता है भाई, कुक्कू, आशीष बुलाता है, नहीं, आशीष को दूसरे लोग बुलाते हैं, इसका डूअर कोई और है। तो डूअर दोनों के अलग अलग हो गए, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, आशीष हेट्स बीइंग कॉल्ड कुक्कू, आशीष कुक्कू बुलाया जाना नापसंद करता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग प्रोटेस्टेड, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग प्रोटेस्टेड, इसका अर्थ हो गया आई एम नॉट स्केयर्ड, यानी मैं डरता नहीं हूँ, ऑफ से, किस चीज़ से भाई, बीइंग प्रोटेस्टेड, विरोध किए जाने से। ठीक है, अब देखिए जो जेरंड है, जेरंड में जो वर्ब आया हुआ है बीइंग प्रोटेस्टेड, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका डूअर कौन है, कौन प्रोटेस्ट करता है भाई, होगा कोई। अब इसका जो इसमें स्केयर्ड ऑफ आया हुआ है, स्केयर, डरता कौन है, आई, राइट। तो अब देखिए इसका सब्जेक्ट कोई और है, और यहाँ पे जो जेरंड आया हुआ है उसका सब्जेक्ट कोई और है, अलग अलग है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है,
अब इस सेंटेंस को देखिए कि ही एंजॉयज बीइंग पैम्पर्ड, ही एंजॉयज बीइंग पैम्पर्ड, यानी वह लाड़ प्यार किए जाने को एंजॉय करता है, उसका आनंद लेता है। तो अब देखिए वर्ब क्या हुआ, एंजॉयज, आनंद लेता है। कौन आनंद लेता है? तो ही, वह आनंद लेता है। ठीक है। बीइंग पैम्पर्ड लाड़ प्यार किए जाने को, तो लाड़ प्यार करना। ओके, इसका जो डूअर है कौन है? लाड़ प्यार कौन करता है भाई? कोई और करता होगा। ओके, इसका सब्जेक्ट अलग है, ये पैसिव वॉइस है, राइट। और इन दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू द मेन वर्ब, इसका ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा सिंपल जेरंड का एक्टिव फॉर्म यह कैसा अर्थ देता है, और सिंपल जेरंड का पैसिव फॉर्म ये किस तरह का अर्थ देता है। अब आइए हम देखते हैं परफेक्ट जेरंड को, परफेक्ट जेरंड एक्टिव फॉर्म और परफेक्ट जेरंड पैसिव फॉर्म। परफेक्ट जेरंड एक्टिव फॉर्म को हम पहले देखते हैं। ये होता है हैविंग प्लस V3, ठीक है। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें दो काम होते हैं, ठीक है, जिसमें दो काम होंगे, और जो कंप्लीटेड एक्शन है, जो काम ख़त्म हो चुका है, उसको हम लिखते हैं परफेक्ट जेरंड के रूप में। जो काम ख़त्म है उसको किस में लिखते हैं? परफेक्ट जेरंड में लिखते हैं। जैसे देखिए कि आई एम हैप्पी अबाउट हैविंग सीन द मैच लाइव, आई एम हैप्पी अबाउट हैविंग सीन द मैच लाइव। अर्थ क्या हुआ इसका? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है। यह आई एम हैप्पी अबाउट हैविंग सीन द मैच लाइव, यानी मैच को लाइव देखकर, ठीक है। दो काम हुए ना, एक तो खुश होना और मैच को लाइव देखना। पहले काम कौन ख़त्म हुआ? पहले काम कौन ख़त्म हुआ? मैच को लाइव देखना, ठीक है। अब चूंकि पहले ख़त्म ये काम है, इसलिए इसको हमने रखा है किस में? परफेक्ट जेरंड में। इसको हमने परफेक्ट जेरंड में रखा है। एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में इसलिए है कि जो परफेक्ट जेरंड का डूअर है, देखिए परफेक्ट जेरंड का डूअर कौन है? अबाउट हैविंग सीन द मैच लाइव, देखना, देखा कौन मैच भाई? तो मैंने देखा, ये डूअर इसका आई है, और खुश होना इसका डूअर कौन है? आई है, राइट। तो दोनों का सब्जेक्ट, दोनों का जो डूअर है वह सेम है, आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि ही इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग किल्ड अ मैन, ही इज अक्यूज्ड, ठीक है, यानी उस पर वह दोषारोपित है, वह आरोपित है या फिर उस पर आरोप है, ऑफ हैविंग किल्ड अ मैन, एक आदमी को मारने का, राइट। यहाँ पे दो काम हुए ना, एक तो उसको एक्यूज किया गया, उसको एक्यूज किया गया, राइट। तो इसको एक्यूज किया गया, यह एक काम हुआ, और दूसरा काम क्या हुआ? हैविंग किल्ड अ मैन, आदमी को मारने का। तो पहले काम कौन हुआ होगा भाई? आदमी को उसने मारा होगा, उसके बाद ही तो उस पर आरोप लगा होगा, सही बात है। तो अब इन देखिए दोनों का डूअर कौन है? आई है, राइट। तो जेरंड का डूअर वही होता है जो यहाँ पे मेन वर्ब का डूअर है, ठीक है, सब्जेक्ट है। ओके, तो यह जो जेरंड है फॉर्म है, ये जो परफेक्ट जेरंड फॉर्म है, यह एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो ही इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग किल्ड अ मैन, यानी उस पर एक आदमी को मारने का आरोप है, ओके। और काम कैसा कर रहा है? ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ऑफ के बाद आया हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ के बाद आया हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में या अबाउट के बाद आया हुआ है, दोनों में ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का ये काम कर रहा है। और एक और सेंटेंस देखिए कि आई एम सॉरी फॉर हैविंग मेड दिस मिस्टेक, आई एम सॉरी यानी मुझे दुख है, फॉर हैविंग मेड दिस मिस्टेक, यह गलती करने का, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर हैविंग मेड दिस मिस्टेक, मुझे यह गलती करने का दुख है। तो गलती तो पहले हो चुकी होगी ना, उसके बाद में दुख होगा। गलती तो पहले हो चुकी होगी, तो जो काम पहले हो चुका उसको हम रखते हैं परफेक्ट जेरंड के फॉर्म में, राइट। अब देखिए इन दोनों का डूअर सेम है, आई है, ओके, राइट।
तो ये है परफेक्ट जेरंड। अब आइए देखते हैं परफेक्ट जेरंड पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म क्या होता है? हैविंग बीन प्लस V3, ठीक है। शर्तें वही है, कंडीशन वही है, काम दो होंगे और उस काम को हम परफेक्ट जेरंड पैसिव फॉर्म में रखेंगे जो काम पहले हो चुका होगा, पहली चीज़, ठीक है। परफेक्ट जेरंड का जो डूअर होगा वह अलग होगा, दूसरा होगा, और जो मेन वर्ब का जो डूअर होगा वो अलग होगा, फिर वो पैसिव वॉइस में होगी। एग्जाम्पल देखिए कि आई एम एक्साइटेड अबाउट हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम। आई एम एक्साइटेड यानी मैं उत्तेजित हूँ। किस बात से उत्तेजित हूँ भाई? कि अबाउट हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम, यानी टीम में चुन लिए जाने को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो टीम में चुना गया, काम पहले हुआ होगा, फिर वो एक्साइटेड होगा, सही बात है। ओके, तो जो काम पहले हुआ उसको हमने परफेक्ट जेरंड के फॉर्म में रखा हैविंग बीन सेलेक्टेड, राइट, हमने रख लिया। अब इसका जो डूअर है कौन है? सेलेक्ट कौन किया? कोई और सेलेक्ट किया होगा, राइट। और इसका डूअर कौन है? एक्साइटेड कौन है? तो आई यानी मैं हूँ, इसका डूअर अलग है, दोनों का डूअर अलग है। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव फॉर्म है। तो ही डिनाइड हैविंग बीन बीटन, ही डिनाइड हैविंग बीन बीटन। ही डिनाइड यानी उसने मना कर दिया। किस बात से मना कर दिया भाई? हैविंग बीन बीटन यानी पीटे जाने से मना कर दिया, यानी उसने मना किया कि उसको पीटा गया है, इस बात से मना। तो पीटा, हैविंग बीन बीटन, पीटा कौन? पीटा कौन? कोई पीटा होगा, राइट। और डिनाइड मना किसने किया? ही, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ही डूअर है इसका, डिनाइड का, राइट। इसका डूअर अलग और परफेक्ट जेरंड का डूअर अलग हो गया, पैसिव वॉइस है। ओके, और इस एग्जाम्पल को देखिए, ही एक्सेप्टेड हैविंग बीन इंसल्टेड एट द पार्टी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका? ही एक्सेप्टेड यानी उसने स्वीकार किया, हैविंग बीन इंसल्टेड एट द पार्टी कि पार्टी में उसका इंसल्ट किया गया, राइट। पैसिव वॉइस से पहले काम कौन हुआ? इंसल्ट उसको किया गया, उसका इंसल्ट किया गया, पहले काम हुआ होगा। और स्वीकार करने का कि उसके साथ ऐसा किया गया, ये बाद में काम हुआ। तो पहले हुए काम के लिए परफेक्ट जेरंड। अब देखिए कि दोनों का जो डूअर है, परफेक्ट जेरंड का जो डूअर है और मेन वर्ब का जो डूअर है, दोनों अलग अलग हैं। स्वीकार किसने किया? ही, ये इसका डूअर ही है। और इंसल्ट किसने किया? कोई किया होगा, इसका डूअर अलग है, ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के जेरंड्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा। हिंदी में किस तरह कार देते हैं ये भी आपने अच्छी तरह समझा, किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल किया ये भी आपने समझा, ठीक है। तो कुछ अपने मन से, ठीक है, कुछ अपने मन से एग्जाम्पल्स आप खुद सेंटेंसेस फ्रेम करिए और उनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।